हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम जी की स्टडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स सेक्शन को। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके जून 2025 के टेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं बार बार, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। शुरू करते हैं वीडियो को। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव। आपके पास ऑप्शन है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस आपकी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो आपका इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑप्शन है मोमेंटम, बी ऑप्शन है फोर्स, सी ऑप्शन है वर्क, डी ऑप्शन है एक्सेलरेशन। तो आपके पास आपने पढ़ा होगा कि जो आपका वर्क होता है वो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। आप वर्क को कैसे लिखते हो? W इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट एस वैक्टर। तो आपके पास जब भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट आता है तो आपके पास क्या मिलता है? आपको एक स्केलर मिलता है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑन ग्रेविटेशन इज। फर्स्ट ऑप्शन है रिपल्सिव, सेकंड ऑप्शन कंजर्वेटिव, सी ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक, डी ऑप्शन नॉन कंजर्वेटिव। तो आपके पास इसका सही आंसर कंजर्वेटिव हो जाएगा। बी फोर्स कैसी है? आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स होती है और ये आपकी सेंट्रल फोर्स होती है। और जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होती है। आपके ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। तो आपने पढ़ा होगा कि जो वोल्टेज होती है दैट वी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, W अपॉन क्यू। तो W अपॉन क्यू। तो Q क्या है? Q चार्ज होता है। चार्ज किसके बराबर होता है? करंट इनटू टाइम के, IT। तो आपके पास इसका फार्मूला क्या आ जाएगा? W अपॉन IT। तो आपके पास वर्क डन पर यूनिट करंट इनटू टाइम। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है केपलर्स सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन थर्ड लॉ, नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नेक्स्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका आपका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसिंग ए डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप m, यानी कि मीटर में दिया आपके पास डिस्प्लेसमेंट इसकी इन द बॉडी। तो आपने पढ़ा है कि जो वर्क डन होता है वो एफ डॉट एस के बराबर होता है, एफ डॉट एस, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो आपके पास जब इनका आप प्रोडक्ट लोगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप इंटू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो जब आप प्रोडक्ट लोगे तो आई वाले आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे वाले जे के साथ। तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 12 माइनस 15। तो आई इंटू आई क्या होता है? आई कैप इंटू आई कैप आपका आई स्क्वायर हो जाएगा जो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 15 इक्वल टू 1। तो आपके पास 1 जूल का वर्क आ गया। सी ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यूरी इज ए यूनिट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी ऑफ गामा रेज, यहाँ पे एनर्जी आएगा, एनर्जी ऑफ गामा रेज। बी ऑप्शन रेडियो एक्टिविटी, सी ऑप्शन एनर्जी ऑफ बीटा रेज, डी ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रेडियो एक्टिविटी। ये यूनिट्स पूछी जाती हैं हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। फर्स्ट ऑप्शन है ए सॉलिड स्फीयर, बी ऑप्शन है ए सॉलिड सिलेंडर, सी ऑप्शन है ए डिस्क, डी ऑप्शन है ए रिंग। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? रिंग का। रिंग का आपका सेंटर ऑफ मास आउटसाइड लाई करता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज अप्रॉक्सीमेटली। फर्स्ट ऑप्शन है 360 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 3600 किलोमीटर, और सी ऑप्शन है 36,000 किलोमीटर, और नेक्स्ट ऑप्शन है 3,60,000 किलोमीटर। तो आपके पास इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टोमीटर मिल्क, ये सही है। बैरोमीटर प्रेशर के लिए यूज़ होता है, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए, सही है। लास्ट ऑप्शन है कैलोरीमीट्री ह्यूमिडिटी के लिए, ये आपका गलत है। तो डी ऑप्शन सही है। ह्यूमिडिटी को हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं, किससे? हाइग्रोमीटर। तो आप किस ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं? हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो आपका सही ऑप्शन है बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ए ऑप्शन है 1.34 हाउस पावर, बी ऑप्शन 1.56 हाउस पावर, सी ऑप्शन 2.5 हाउस पावर, डी ऑप्शन 1.83 हाउस पावर। तो आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो इसका आपका सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 1.34 हाउस पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कुली कैरीज 10 kg लोड ऑन हिज हेड एंड ट्रेवल 100 मीटर ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, द वर्क डन बाय द कुली इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1000 जूल, बी ऑप्शन है नेगेटिव, सी ऑप्शन है पॉजिटिव, डी ऑप्शन है 0। आपने पढ़ा है कि वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस के बराबर होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो आपके पास यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो आपके पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, यानी कि आपका जिस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। तो आपके पास ये वर्क डन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, और मैक्सिमम वर्क डन होता है जब आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होगी। तो यहाँ पे आपका एंगल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री का। 180 डिग्री में कॉस की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो आपके पास जो वर्क डन होगा वो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और जब आपके पास क्या होगा, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, एक्स डायरेक्शन में है, और आपकी डिस्प्लेसमेंट आपकी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है, तो आपका वर्क डन कैसा होगा? 0 होगा, क्योंकि आपकी कॉस की वैल्यू 90 डिग्री पे 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका इसका सही ऑप्शन डी होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ़ 2 साउंड वेव्स हैव फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री देन दे विल हैव ए पाथ डिफरेंस ऑफ
फर्स्ट ऑप्शन है λ/2, बी ऑप्शन है λ/6, सी ऑप्शन है लैम्डा, डी ऑप्शन है 3 लैम्डा। तो आपके पास यहाँ से आपका सही आंसर होगा λ/6। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? तो आपके पास जो फेज डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, फेज डिफरेंस को 5 से लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 2π/λ, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस यानी कि डेल एक्स। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास फेज डिफरेंस कितना दिया यहाँ पे 60 डिग्री, इस क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया था। तो 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बदलूँगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी π/3। आपके पास आ जाएगा π/3 इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल एक्स। तो आपके पास यहाँ से पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया और आपके पास आ गया डेल एक्स, डेल एक्स इक्वल टू λ/6, 3 2 जार 6। तो आपके पास ये ऑप्शन सही आ जाएगी, बी वाली λ/6। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो फेज डिफरेंस को या पाथ डिफरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस, बी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट, सी ऑप्शन है एक्सेलरेशन, डी ऑप्शन है स्पीड। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस। तो ये आपका क्वेश्चन है कि जो आपका एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें क्या देता है, क्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट 3 इमेजेस ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव टू प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी ऑप्शन 120 डिग्री, डी ऑप्शन 30 डिग्री। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर। तो हमने इसमें एन की वैल्यू हमारे पास 3 दे दी है। हमारे पास एन इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा -1। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस 3 दी है तो 3 + 1 इक्वल टू 360 बाय थीटा। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360/4। तो ये आपके पास 90 डिग्री आ गई, कितनी आ गई 90 डिग्री। बी ऑप्शन सही। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मरकरी थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू। आपके पास इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा 357 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है जहाँ तक ये आपका टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर्स डिपेंड्स अपॉन। फर्स्ट ऑप्शन है इट्स मटेरियल, बी ऑप्शन इट्स लेंथ, सी ऑप्शन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नन ऑफ द अबव। तो आप मुझे बताओगे कमेंट करके। तो आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इट्स मटेरियल, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। वाटर वेव्स आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, नन ऑफ द अबव। तो ये वाटर वेव्स आपकी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सॉलिड्स आर हीटेड बाय द मोड ऑफ। सॉलिड्स आर हीटेड बाय द मोड ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्शन, तो आपका सही ऑप्शन कंडक्शन हो जाएगा। कन्वेक्शन आपकी लिक्विड में होती है और रेडिएशन आपकी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में होती है। इसके लिए आपका कोई भी वैक्यूम मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है रेडिएशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रेडिएट करने के लिए। याद रखेंगे इसको। इसमें वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है आपकी रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द कंडक्टिविटी ऑफ अननोन मटेरियल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द मटेरियल यूज्ड इज। फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्टर, बी ऑप्शन है सेमी कंडक्टर, सी ऑप्शन बी आपको सेमी कंडक्टर दिया गया है, यहाँ पे इंसुलेटर आएगा। क्या आएगा? इंसुलेटर।
नेक्स्ट ऑप्शन है फेरोमैग्नेटिक। तो आपका इसमें सही ऑप्शन आपने पढ़ा होगा, जब आप रेजिस्टेंस की बात करते हो तो वहाँ पे आप टेम्परेचर की वेरिएशन को देखते हो कि आपके कंडक्टर में क्या होता है। कंडक्टर में आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। बट सेमीकंडक्टर मटेरियल में आपके डिपेंडेंट होते हैं। आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज होती है। तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंसुलेटर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं, यानी कि आपका इनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। इन फैक्ट्स को आप याद रखोगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेल्स विच enables us to distinguish color defects are। फर्स्ट ऑप्शन है रॉड शेप्ड, बी ऑप्शन है कॉन शेप्ड, सी ऑप्शन है बोथ, डी ऑप्शन है सिलेंड्रिकल। तो आपके कौन से होते हैं, कोन शेप्ड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कोन शेप्ड जो आपके सेल्स होते हैं आइज में, उसकी वजह से आप कलर को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड बाय यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/5 ohms। तो आपने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है, अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके n इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके लगे हैं जब पैरेलल में, तब आपका मिनिमम होता है। जब आपके सेम रेजिस्टेंस, जिनकी रेजिस्टेंस सेम है, वो पैरेलल में लगते हैं, तो आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, R/n। तो हमें आर की वैल्यू कितनी दी है 1/5, और हमारे पास n की वैल्यू भी कितनी है 5 है। तो हमारे पास कितना आ गया 1/25 ओम। 1/25 ओम। अगर आपसे मैक्सिमम पूछा होता तो आपके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आ जाना था, सीरीज में आना था, तो वो 25 ओम आना था। बट इस केस में आपका ऑप्शन बी सही होगा। ये याद रखेंगे आप। अगर सीरीज में होता तो आपके जो ये रेजिस्टेंस होंगे आर इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर होता है, आर इक्विवेलेंट n टाइम्स आर के बराबर होता है, n टाइम्स आर के बराबर होता। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच लेंस इज यूज्ड बाय द वॉच मेकर्स। फर्स्ट ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस, बी ऑप्शन है कनकेव लेंस, सी ऑप्शन है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, डी ऑप्शन है प्लेनो कनकेव लेंस। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कौन सा है। तो आपका कन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस। द रेशो ऑफ kWh टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। तो आपके पास इसमें किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो आप, तो kWh में कितने होंगे 3.6 इंटू 10⁶, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा 1.9 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁶। तो आप जब इसको फाइंड आउट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.25 इंटू 10⁻19। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, बाकी आप यहाँ से कट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंडक्शन फर्नेस वर्क विच प्रिंसिपल। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है एडी करंट्स, बी ऑप्शन है फैराडे लॉज, सी ऑप्शन है सेल्फ इंडक्शन, डी ऑप्शन है म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपके पास ये एडी करंट के ऊपर वर्क करते हैं, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज एट। तो इसके लिए आपका इन्फिनिटी रहता है, और नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर और मीटर। कमेंट करके बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके द चार्ज्ड पार्टिकल इज एमिटेड बिकॉज ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स रेज, बी ऑप्शन बीटा एमिशन, सी ऑप्शन है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बीटा एमिशन, दोनों में आपके क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल एमिट होते हैं, बीटा एमिशन और ट्रांसम्यूटेशन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ओजोन लेयर ब्लॉक्स द रेडिएशन ऑफ विच वेवलेंथ more than 3 into 10 raised to power 7 equal to 3 into 10 raised to power minus 7. C ऑप्शन है less than 3 into 10 raised to power minus 7. D ऑप्शन है all of the above. तो आपके पास इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन A convex lens of 40 cm focal length combined with a concave lens of focal length 25 cm. The power of combination is. तो आप किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हो? पावर इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। आप इसमें वैल्यू रख दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 100/40 सेंटीमीटर में दी है। आपको पता होगा कि जो फोकल लेंथ होती है मीटर में होती है, तो आपके पास सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे भी 100/25 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? -1.5। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।